बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन समेत दीगर 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदी आयद कर दी हैं। इकदाम का मकसद गैर कानूनी या हसास टेक्नोलॉजीज की मुंतकली को रोकना है जो मुमकिन तौर पर अमेरिका की सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाबंदियां उन कंपनियों के खिलाफ तिजारती ताल्लुकात को महदूद करने के लिए आयद की हैं जिन पर अमरीकी हुकाम के मुताबिक कौमी सलामती के खतरात के खदशात हैं। इस हवाले से मजीद बताएं कि ऐलान करदा अमरीकी पाबंदी की इज़्ज़त में आने वाली कंपनियों में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 कंपनियां शामिल हैं। ईरान, फ्रांस, बरतानिया, अफ्रीका और सेनेगल की कंपनियां भी पाबंदी का शिकार हुई हैं। अमरीका की तरफ से आयद की जाने वाली ये पाबंदियां चीन और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक की कंपनियों के लिए इक्तसादी चैलेंजेस का सबब बन सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। मुखालफी ने ढिंडोरा पीटा कि मिनी बजट आएगा। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहदा तय पाना हुकूमती संजीदगी को अक्कास करता है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर काबीना को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि मुआहदे के तहत हदफ से ज़ायद महसूलात की वसूली काबिल सताइश है। सूबों ने ज़राई टैक्स में बहुत हिस्सा डाला, लगन और मेहनत से काम करते रहे तो मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली भी मईशत के लिए अहम है। अदालतों से टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए हासिल किए। शुगर सेक्टर से 12 अरब इजाफी वसूल हुए। अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस खरबों के हैं। जल्द महंगाई में कमी के हवाले से बड़ा पैकेज ला रहे हैं। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समरात देखेगी। काबीना इजलास में आर्मी चीफ के वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इस साल इस सवाब के लिए दुआ की गई। की मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। तो ये किसकी कामयाबी है? आपकी, इस कौम की, कि IMF जैसा इदारा हैरान परेशान हुआ कि आई मीन इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान। और आपको याद है कि इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट। और इस वक्त जो 34 अरब रुपए, इट्स ड्रॉप इन द ओशन, आई एम टेलिंग यू, 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं थ्रू अ न्यू मैकेनिज्म। और व्हेन वाज द लास्ट टाइम when any government in this country received 34 billion rupees in 1 week? It is the will to do, nothing else. हमारे जो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपहसालार हैं, उनकी जन सईद आसिम मुनीर, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम की क़यादत नेथन पॉटर ने की। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान को 28 माह की अरेंजमेंट के तहत 1 अरब 30 करोड़ अरब डॉलर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात जारी रखेंगे। बाओ फोरम बराए एशिया के सालाना इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब ने शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़ दी और कहा तरक्की पजीर ममालिक को इज्तमाही तौर पर मुनसिफाना तिजारती उसूलों और आलमी मालियाती इदारों में बेहतर नुमाइंदगी के लिए इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे बहुत से तरक्की पजीर ममालिक ऐसी आलमगीरियत का मॉडल चाहते हैं जो मुनसिफाना तिजारत, पायदार तरक्की और मुनसिफाना मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI जेल मुलाकातों का अहम तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI से मंगल और जुमरात 2 रोज 45-45 मिनट की मुलाकातें कराने का हुक्म बहाल। फैसले में कहा गया है सलमान अकरम राजा ने अंडरटेकिंग दी, बानी PTI से मुलाकात करके आने वाले जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इंट्रा कोर्ट में पहले से तयशुदा SOPs पर फरीकैन अमल करेंगे। इंट्रा कोर्ट अपील में जुमेरात और मंगल 2 रोज 45-45 मिनट मुलाकात होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान ने फैसला जारी किया। वेलकम बैक। अहम खबर दें, दारुल हुकूमत में वीजा फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल, 600 से ज्यादा अफराद लुट गए। दी टाइम इमिग्रेशन का वीजा स्कैंडल बेनकाब, शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड, सऊदी अरब भिजवाने का झांसा, 600 से ज्यादा अफराद से भारी रकूम और दस्तावेजात बटोर ली गई।
मुतासिन से एडवांस रकम, असल पासपोर्ट, डिग्रियां, मेडिकल और प्रोटेक्टर फीस वसूल की गई। पहले मरहले में 150 अफराद से फीकस 5 लाख रुपए से जायद रकम हथियाई गई है। इस्लामाबाद में वीज़ा फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल, 600 से ज्यादा अफराद लुट गए हैं। इससे मुतलिक मजीद बताएं कि दी टाइम इमिग्रेशन का वीज़ा स्कैंडल बेनकाब शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। मजीद बात करेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, कहिएगा वीज़ा फ्रॉड से मुतलिक कौन कौन से लोग मुलविस हैं और मजमूई तौर पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों से फ्रॉड किया गया? देखें, दारुल हुकूमत में वीजा फ्रॉड का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। एक बड़े गिरोह ने दी टाइम इमिग्रेशन नामी कंपनी के जरिए सऊदी अरब भेजने के बहाने से 600 से ज्यादा अफराद से करोड़ों रुपए बटोर लिए हैं। और मुतासिन के मुताबिक कंपनी ने इन्हें वीजा, मुलाजमत और दीगर सफरी सहूलियात फराहम करने का वादा किया था, मगर एडवांस फीस लेने के बाद अचानक गुज़श्ता रोज ये दफ्तर बंद कर दिया गया है। ईद की छुट्टियों का एक साइन बोर्ड लगाकर, एक पोस्टर लगाकर वहां पर बंद कर दिया गया और कहा गया है कि ईद के बाद खुलेगा। लेकिन आज तकरीबन 150 से ज्यादा जो मुतासरीन हैं, जिनको पहले मरहले में कंपनी ने सऊदी अरब भेजना था, जिनसे फी कस 5 लाख रुपया ले लिया गया है। इतनी बड़ी रकम हथियाने के बाद उनसे पासपोर्ट, उनकी जो डिग्रियां हैं और जो दीगर दस्तावेजात हैं वो उनसे ली गई हैं। उनकी असनाद इस वक्त जो टाइम इमिग्रेशन है उसके ऑफिस में पड़ी है। और इस स्कैंडल में बहुत जो शुक्रिया रिजवान अब्बासी इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। सेनेट की क़यामत कमेटी पावर का इजलास, सेनेटर शिबली फराज के सवाल पर वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने बताया कि अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। IPP से मुआहदों पर नजरसानी का फायदा आवाम को होगा। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा इस वक्त तक 40% बंद हो चुकी, बाकी 40 आइंदा 2 साल में बंद हो जाएंगी। अवैस लगारी ने बताया, वाज़े कर चुका हूँ सोलर पॉलिसी पर नजरसानी जरूरी है। पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन पर नई पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। वहीद मुराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। वहीद मुराद ने कहा कि मेरी सास कैंसर की मरीजा हैं। मैंने कहा अपनी शिनाख्त करवाएं। मेरी सास कैनेडा से इलाज कराने के लिए आई हैं। 20 मिनट पहले मुझे इनके हवाले किया गया है। FI ने अदालत को बताया कि कल रात गिरफ्तार किया गया। BLA की पोस्ट और बलोचिस्तान के हवाले से वहीद मुराद ने पोस्ट की। X और फेसबुक अकाउंट के हवाले से तफ्तीश करनी है। वहीद मुराद का मोबाइल भी रिकवर करना है। वहीद मुराद का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने वहीद मुराद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में अदाकार के बेटे साहिर हसन के मुनशात बरामदगी मुकदमे में दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त जमानत आईनी बेंच को भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि यह मामला आईनी बेंच के दायरे इख्तियार में आता है, इसे वहां भेजा जाए। मुकदमे की मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इस हवाले से आपको आगाह करें, सिंध हाई कोर्ट से यह खबर है कि आईनी बेंच को भेजने का फैसला, यह मामला आईनी बेंच के दायरे इख्तियार में आता है, इसे वहां भेजा जाए। अदालत की जानिब से समाअत में ऐसा कहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में आने पर पहले इकरार किया, फिर इनकार किया। अगर कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाता है, हुकूमत फिर PTI को दावत देगी। कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में शिरकत करना PTI का अपना फैसला है। जहां सियासतदानों को अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए, वहां मीडिया को भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। पीका एक्ट के तहत कोई गलत बंदा नहीं उठाया जाएगा।